नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज एक ट्रेड मैंने लिया निफ्टी में, आवरली टाइम फ्रेम पे लिया। जो चीज डिस्कस की थी भाई, जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ कल की वीडियो में, आज सुबह भी टेलीग्राम चैनल पे जो एनालिसिस शेयर किया था, सेम टू सेम वही था। दिखाऊंगा अभी, मैं उसको ओवरनाइट पोजीशंस लेके भी गया हूं भाई। तो मैंने क्या किया उसमें, किस टाइप से उसको हैज किया हुआ है, क्या सेफ्टी मेजर्स रखे हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे भाई। अच्छा देखो, आज की वीडियो में मैं आपको ना एक चीज और बताता हूं कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं आपको बताऊं क्या है कि जब हम या तो नए नए होते हैं ट्रेडिंग में, या फिर क्या होता है कि कई बार ना समझ नहीं आती चीजें, इतनी ऊपर से निकलने स्टार्ट हो जाती है हमारे कि हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं भाई। तो हमें ना बड़े टाइम फ्रेम में ओवरऑल मार्केट की चाल कितनी हो चुकी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो हम भूल जाते हैं भाई। तो इस वजह से जिस टाइप से मैं आप में से कई लोगों के अपने यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैसेज देख रहा था भाई, उसमें कुछ लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट से हो रखे हैं भाई कि एंट्री मिलेगी मिलेगी, अभी आ गई एंट्री सर, क्या करें, ऐसा लिए हो गया, कट गया, ऐसा लग लिया। मैं आपको दिखाऊंगा, इतने नहीं है भाई, इतनी इतनी उलझा के क्यों रख रहे हो, जब मैं क्लियरली आपको बोलने जा रहा हूं कि भाई बड़े टाइम फ्रेम को यूज करो, आज छोटे टाइम फ्रेम का काम नहीं है, फिर भी क्यों फंस रहे हो भाई। देखो चलो एक बार पहले डिस्कस करते हैं कि भाई कल तो देखो जो वीडियो में डिस्कस किया था वो था ही, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं आज सुबह का भी। देखिए सुबह भी मैंने आप लोगों के साथ ये 9:09 पे सुबह निफ्टी का एनालिसिस जो शेयर किया था भाई, उसमें ये एनालिसिस शेयर कर दिया था। इसके बाद देखो मैंने नीचे आप लोगों को क्या लिखा, 9:14 पे मार्केट ओपन होने से पहले, कि अपने स्विंग स्टॉक्स को देख के लग रहा है कि नीचे से एक बार रिकवरी आ सकती है। ठीक है, दूसरी बात देखो निफ्टी में भी ऐसा ही लग रहा है, यही बोला मैं, रिकवरी आ सकती, आई ना रिकवरी भाई। मैंने कहा जल्दबाजी ना करे, सेल ऑन राइज गुड व्यू लग रहा है भाई। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्विंग स्टॉक्स कौन से की बात कर रहा हूं भाई मैं, जो देखो मैंने कल ये आप लोगों के साथ जो शाम को स्विंग स्टॉक्स की अपने चार्ट स्टडी मैंने शेयर की थी। अच्छा भाई, ये जो टेलीग्राम चैनल है कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए यूज नहीं करता भाई मैं, ये मेरी सिर्फ चार्ट स्टडी शेयर करता हूं मैं। इसमें डिसीजन सारा आपका अपना होता है, बट हाँ मेरी चार्ट स्टडी में शेयर कर देता हूं भाई, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली पे, वीकली पे। जिसको ज्वाइन करना है फ्री है भाई, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्विंग स्टॉक्स हो गए, निफ्टी वगैरह की सारी स्टडी इस पे मिल जाएगी। देखिए अब मैंने आप लोगों के साथ अपनी रिलायंस की स्टडी शेयर की थी, आवरली पे ना डेली टाइम फ्रेम पे ही भागता घोड़ा सेटअप बना हुआ है। मैंने क्या लिखा भाई, बाउंस में बेरिश भागता घोड़ा, ये अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले टाइम पे। बाउंस में बेरिश भागता घोड़ा कैच करें, टाइम फ्रेम आवरली रखें, मैंने कहा भाई कि बाउंस में। ठीक है, फिर देखिए जैसे कोटक महिंद्रा बैंक था भाई, हो रखा है सब कुछ, देखिए इसमें भी कितना बढ़िया अच्छा खासा ब्रेकडाउन है, बढ़िया अपना सेटअप बना हुआ है, सारी चीजें बाउंस में, सेल ऑन राइज कल ही रात को हो रखी है बातें। ये देखिए भाई जियो फाइनेंस का, ये देखिए सेल ऑन राइज, सारी बातें हो रखी है ना ये ऑलरेडी। फिर मैंने सुबह भी आप लोगों को बात बता दी कि भाई निफ्टी में भी, स्विंग स्टॉक्स में भी रिकवरी आ सकती है। अब क्या है दिक्कत, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आई होप कि बहुत सारे लोग तो समझ रखे हैं भाई, बट फिर भी देखो कुछ एक लोग नहीं समझते हैं कि मार्केट में, अब यहां क्लियरली एक चीज देखो पहले तो, कि भाई यहां भी इतना बड़ा ये बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बना हुआ है भाई अपना। ऊपर हाई लगा, लोअर हाई मैंने आपको बता ही दिया था, फिर लोअर हाई, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप था। तो ऊपर मार्केट जाएगी एंट्री देने भाई। जब इतना बड़ा फॉल एक बार आ जाएगा तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पैनिक हो ना मार्केट में, तो कई बार मार्केट सीधा सीधा भाग जाती है भाई। तो अगर ये सीधा भाग जाती तो भी मैंने आपको चीज बताई थी, सीधा भाग जाए तो भाई क्या करो, वेट करो बाउंस पे, पुल बैक पे, फिर सेल ऑन राइज करो। बट ये कभी कभी होता है भाई, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो, तब होता है कि मार्केट एकदम से सीधा सीधा भाग जाती है। बट यहां क्या हुआ है भाई, यहां पे मार्केट अपसाइड आई है, तो अपसाइड आएगी तो एक बात बताओ, जो यहां सेलर्स थे भाई, ठीक है, यहां कौन से ऐसे बायर एड हो जाएंगे, ढंग की कोई भी बाइंग होगी उसके ऊपर ही होगी भाई। इस जब तक आप बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए। देखो एक बात और बताता हूं मैं, सेल ऑन राइज क्यों बोल रहा हूं, यहां बाइंग क्यों नहीं बोल रहा, चाहे बाइंग 200 पॉइंट की आ गई हो, क्योंकि देखो सबका ना अपना अपना अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है भाई, सबका अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई मान लो जो स्कैल्पिंग टाइप करते हैं, उनके लिए ट्रेंड मैटर ही नहीं करता, वो क्या पता दिन में दो दो चार चार दोनों साइड के ट्रेड मार लेते हो भाई। ठीक है, 10 पॉइंट लिए, 5 पॉइंट लिए, उनके लिए ऐसा ही बुलिश ऐसे बेरिश है, दिन में कुछ भी हो, उनको उनको कोई अपना सेटअप होता है, उसके बेस पे कर लेते हैं भाई। किसी का कुछ सेटअप होता है, किसी का कुछ सेटअप होता है भाई। मेरा ये है, मुझे ये सूट करता है भाई, क्योंकि मेरे से ऐसे नहीं होता कि ट्रेंड बेरिश दिखाई दे रहा है मैं ट्रेड बुलिश लूं, मेरे से होता नहीं भाई। किसी से हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, बट ये सेफ है, टेंशन नहीं है, मेरे को माइंड में एकदम क्लियरिटी है, पता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है रोज रोज मेरे को। तो इस वजह से मेरे को शूट कर रहा है, जिसको शूट कर रहा है वो करो इसको भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करो।
ठीक है। अब देखो क्या है, ट्रेंड दिखाई दे गया ना हमें, ट्रेंड क्या है भाई, बेरिश। ठीक है, जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ ट्रेंड बेरिश है, तो क्या करेंगे, सेल राइज अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट मैं आपको अब क्या बता रहा हूँ कि भाई मैंने आपको और भी क्या चीजें बोली, देखो एक बार चीजें मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई है भाई, ये भी ध्यान रखना, निफ्टी 50 के जो बुलिश स्टॉक्स हैं, जो आप चेक करो, वीकेंड है, जो बुलिश स्टॉक्स जिनको मैं घोड़े बोलता हूं, मोस्टली टॉप पे हैं भाई। आप चेक करो जाके, जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसे सीधे वन गो में ऊपर खड़े हुए हैं भाई। एक झटका भी अगर स्टार्ट हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा उनसे, ऐसा गंदे वाला ऊपर ट्रैप मारेंगे। आप चेक करो, कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है, अनसस्टेनेबल लेवल पे वो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं जब तक। जब भी फंसाएंगे तो जो ये थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ना, एकदम से देखेंगे भाई, टॉप पे ट्रैप मार सकते हैं बुल्स को। सो बुलिश साइड स्विंग ट्रेड्स अवॉइड करो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, आप चेक कर लेना। जबकि जो गधे हैं, जो मेरी स्टॉक्स जिनको बताता हूँ, वो अच्छे सेटअप बनाए खड़े हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया रिलायंस, जियो, एक और कौन सा दिखाया है, अच्छा सेटअप बना के खड़े हैं, साफ सुथरा फॉल दिखा रहे हैं भाई। उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। जैसे कि ये था, मान लो कोई भी, देखो चलो रिलायंस ही देखते, देखो इसके पास नीचे चलने के लिए जगह है यहां, ये देखिए आप, ये यहां से जब ये ब्रेकआउट यहां से आया था तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके लिए चलने के लिए नीचे यहां तक जगह है। अगर ये यहां तक आ गया हो तो मैं इसको सेल नहीं बोलूंगा। फिर ये यहां से बाउंस आया है तब भी हम इसको ऊपर से सेल ऑन राइज कर रहे हैं भाई। ठीक है, कोई और दिखाऊं तो आपको, कौन सा था अभी आपने कौन सा बोला, जियो का देख लो। चलो देखो, बाउंस के बाद हम इसको बेच रहे हैं भाई, जगह है नीचे चलने के लिए। कोई भी देखो, आप कोटक देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आया है, यहाँ तक के लिए जगह है इसके पास जाने के लिए। यूं नहीं है कि यहीं पे खड़ा है हम यहाँ सेल कर रहे हैं, कभी भी धोखा मिल सकता है। कोई भी देखो, आप इंडिगो देखो, बाउंस में हम इसको बेचना चाह रहे हैं भाई। देखो बाउंस आया था, यहां से हम इसको बेचे हैं। तो ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब मैंने कहा भाई ये सारे इसे निफ्टी को लेकर व्यू भी कुछ मिल रहा है भाई, कि निफ्टी को भी दिखाई दे रहा है कि भाई बुल्स बाइंग वाले स्टॉक्स है वो तो ऊपर थके बैठे हुए हैं। फिर मैंने आपको कहा भाई निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया 25,620 650 है, वो 15 मिनट्स फॉर मोर कन्विक्शन। मैंने कहा आपको ये बात बार बार आपको कही थी। अब मैं आपको चलो दिखाता हूं, पहले 15 मिनट भाई। देखो चीजें समझो यार, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत किया करो। अच्छा, एक चीज जो मैं और समझाना चाहता हूं कि भाई आप ना पेशेंस मत खो। आप लोग इस चीज को मत बोलो, सिर्फ आज की मार्केट मत देखो यार, ओवरऑल चीज देखो कि एक तो मार्केट के पास ये सपोर्ट थी, सपोर्ट पे आ गई। एक ही दिन में मार्केट में ये फॉल आया है यार, एक ही दिन में मार्केट में 500 पॉइंट के करीब का फॉल है। आज के लोग भी लेके 500 पॉइंट्स सिंगल डे लगाओ, 500 पॉइंट्स। तो उसको आप ये मत करो यार कि यहां जाते ही 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग मार लोगे। आने दो ठीक ठाक सा भाई। और ऐसे टाइम पे जब नीचे सपोर्ट है, ऑलरेडी घोड़ा बहुत ज्यादा चल के आ चुका है, तब हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि समझो कि रिकवरी बड़ी आ सकती। अगर ये मैं आपको पहले भी एक दिन बताई थी, शायद जिस दिन बजट वाले दिन मार्केट गिरी थी या उससे पहले उसके आसपास, कि भाई मान लो बहुत बड़ा फॉल आ गया, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, तो अगर कोई 5 मिनट में यहां सेटअप दिखाई दे रहा है तो उसका छोटा मोटा टारगेट होगा, वो आपको सेटअप के अकॉर्डिंग टारगेट दे देगा, छोटा मोटा 20-40 पॉइंट देके वापिस घूम जाएगा वो, क्योंकि उसको 15 मिनट और आवरली में सेटअप बनाना है भाई ऊपर जाके। और जो सेलर्स होंगे ना, वो यहां जो अच्छी खासी बड़ी पोजीशन होगी वो यहां नहीं बनेंगी यार। प्रीमियम ही क्या मिलेगा उनको यहाँ पे, वो थोड़ा सा अच्छे खासा साइड आए मार्केट तो ही तो प्रीमियम मिलेगा। तो ऐसे में आवरली 15 आवर के रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लिया करो और वहां पे जाके आप सेटअप देखो। फिर ये चीज समझो, हमेशा बार बार बताता हूं मैं आप लोगों को। एक बात बताओ, 15 मिनट में भाई, 15 मिनट में मेरे को ये देखो, 15 मिनट में मेरे को देखो कोई सेटअप बना है क्या? देखो कोई भी सेटअप बना है क्या? यहां तक नहीं बना ना, नहीं बना। यहां बन सकता था, नहीं बना। देखो नहीं बना ना, ग्रीन कैंडल आ गई। अगर एक और कैंडल यहां पे रेड आ जाती, मान लो ग्रीन के बाद, इस ग्रीन के बाद यहां रेड से इसका हो जाता ब्रेकडाउन यहां, तो ये बन जाता यहां सेटअप भाई, बन जाता, लेकिन नहीं बना। अब मैंने आपको क्या बताया है, एक बार देखो चीजें, देखो बिल्कुल सेम। देखो रेजिस्टेंस एरिया 25,620 से 650, ठीक है। हाई देखते हैं आज का क्या है, ये हाई है देखो 663। तो कभी भी एक तो काम ये करो कि देखो ये क्या है भाई, ये देखो, एक तो यहां से जो ये ब्रेकडाउन लेवल था, ये था, ये रेजिस्टेंस
एरिया का काम करेगा। दूसरी बात, जो ये एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, क्योंकि यहाँ मार्केट थोड़ी देर रुकी है, इसीलिए मैंने आपको ये जोन दिया था। अच्छा, कभी भी ना ऐसा नहीं होता है कि भाई एक प्राइस को पकड़ लो कि 620 है रेजिस्टेंस एरिया, ना, 20-30 पॉइंट का एक जोन होगा, उस जोन में मार्केट अपसाइड यूं यूं कर करके मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है वहां पे। तो ये मत मानो कि 620 है, 620 है ना, तब भी मैंने कहा था 620 to 650, ये वो थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर 660 तक चला गया मान लो। तो देखो, उसी जोन से मार्केट ने नीचे सेलिंग दी है, यहाँ कोई सेटअप नहीं बना। तो एक बात मेरे को बताओ भाई, आप लोग जो यहाँ कह रहे थे किसी का मेरा तो एसएल गया, मार्केट ने ट्रैप कर लिया, कभी बुल्स को कर लिया, कभी बियर्स को कर लिया, कैसे कर लिया? कोई सेटअप ही नहीं है भाई, किस बात का कह देते हो? कहां से ट्रेड बना लेते हो मन मर्जी से? क्या जल्दी है? और क्या जल्दी है? ये मार्केट यहां से मान लो गिर जाएगी ना, तो नीचे स्पॉट है भाई, फिर आ जाएगी लोअर हाई बनाने, तब आपको दोबारा सेटअप देगी। ये मिस हो गया, मान लो गिर जाती, आप कहोगे यार छोटे टाइम फ्रेम इसलिए जाना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट भाग जाती है कई बार। भाई भाग जाएगी एक आध दिन, क्या हो गया? मान लो ये कल भागी, आपसे मिस होगी, क्या हो गया? आपकी दुनिया उजड़ेगी इससे, क्या हो गया भाई? रोड पे आ गया आप? अरे रोज मार्केट ओपन होनी है भाई, डेली। कल नहीं हुआ कोई नहीं, आज मिल जाए, आज नहीं मिला कल मिलेगा ट्रेड। पर लॉस तो मत खाओ, लॉस ही खाओगे ना तो ना आज मिलेगा ना कल मिलेगा, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो मत करो इस मार्केट में जितना स्लो हो गया, मैं बार बार बोलता हूं, जितना स्लो हो जाओ, वेट करो, वेट करो, वेट करो। जो सबसे ज्यादा वेट करेगा, जिसका पेशेंस लेवल सबसे हाई होगा, वही सबसे ज्यादा इस मार्केट में जीतेगा। ये बात भी मेरी बिल्कुल ध्यान से सुन लो आप लोग। पता नहीं भाई, इतनी बार, अब देखो मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा था भाई, विदाउट सेटअप ट्रेड मत लेना भाई, बोलो मत सेलर्स का पेट भरा हुआ, इसीलिए कह रहा था बोलो मत सेलर्स का पेट भरा हुआ कि नीचे मत बेचो, छोटे टाइम फ्रेम में मत बेचो, 15 मिनट्स में सेटअप देखो, सो दैट ट्रैप ना हो। कितनी बार बोलूंगा भाई? ठीक है, फिर देखो, फिर आपको कहा मस्ट रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट लेवल पे होल्ड कर रहा है, नो जल्दबाजी, जो कल कमा इसको चिंदी चोरी में मत खो, बार बार यही कह रहा था मैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई रियल स्ट्रेंथ है या बायर्स किया, तो इसमें 24% भाई फिर भी रियल बोल रहे थे, 76% ट्रैप। देखो ये कमाल है अपने एनालिसिस का कि भाई मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ, 76% लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रैप, उनको पता है। देखो व्यू, बड़ी अच्छी बात है भैया, आई एम मोर देन हैप्पी। फिर मैंने कहा 27% बुल्स भाई, हो ठीक हो गया ये सब, ये एक मैसेज था भाई। देखो भाई, ये भाई अगर वीडियो भी देख रहा हो ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, मैंने आपका नाम तो रिवील नहीं किया है। देखो दोस्त, आपने कहा कि भाई मेरे को ना टेलीग्राम ग्रुप पे ब्लॉक कर दिया सबने, ई बुक के लिए कुछ पता नहीं, आपने कुछ भेजने को कहा होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है वैसे क्या बोला आपने, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको सच बताऊं 2-4-5 लोगों को ब्लॉक उसमें करता रहता हूं मैं। देखो उसका रीजन है यार, मेरे पास आपको मैं कैसे दिखाऊं, मैं टेलीग्राम ओपन करके दिखाऊं ना, बहुत रिक्वेस्ट पड़ी हुई है भाई, तो ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप, मैंने अलाउ नहीं किया होगा जो अपना चैट वाला ग्रुप है उसको, क्योंकि ना बहुत सारे फेक लोग, बहुत सारे स्कैमर्स, फ्रॉड, बहुत सारे लोग ऐड होते हैं भाई। बहुत सारे ऐसे कोई जो ये अडल्ट चीजें वगैरह डालने, ऑप्शन कुछ चीजें वीडियोस वगैरह डालने वाले, उनकी बहुत वीडियो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है यार, कुछ भी ग्रुप में डाल देंगे भाई। मैं आपको कैसे कह दूं कि आप डाल लो यार, अकेले आप थोड़े हो यार। इस ग्रुप में देखियो यार, 2939 लोग हैं, मान लो 2900 के करीब लोग हैं, इसमें से 50 लोग भी अगर रोज कुछ डालने आ जाए भाई, मैं क्या करूंगा? मैं किसकी पीडीएफ देखूंगा? समझो बात को। तो इसमें नाराज होने वाली बात नहीं भाई, मेरे को किसी से पर्सनल कुछ नहीं है। मैंने नीचे लिखा भी है कि भाई प्रोफेशनली बिहेव करो, ये फील्ड प्रोफेशनल फील्ड है, इसको प्रोफेशनल फील्ड बिहेव करो, इसको यूं गवारों वाली वो चीज़ें नहीं करेंगे भाई। मैं आप लोगों से चैट कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, तो ठीक है यार, वो अलग चीज़ है। चाहते हो कि वो भी ना करें तो भाई वो भी रहने देंगे, बट ठीक है, आपकी क्वेरीज होती हैं, उसके बीच में कोई थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाती है, ठीक है यार वो, बट प्रोफेशनल बिहेव करो यार। ये नहीं है मैं सर पीडीएफ भेज दूं, ई बुक भेज दूं, भाई अपने काम से काम रखो सब, और सीखने पे ध्यान दो, काम करने पे ध्यान दो, या सब काम करने आए हैं, तो इसमें नाराज वाली कोई बात नहीं है भाई। आप अभी भी अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई पर्सनल आपसे वो नहीं है, नाराज होने की बात नहीं है भाई, बाकी सबका अपना डिसीजन है। ठीक है, अब आ जाओ भाई। देखो अब क्या हुआ, अब मार्केट में ये इस टाइप से बन रहा है भाई। ठीक है, अपना बेरिस भाग था घोड़ा, अपने को तो कैच करना था इस एरिया में भाई। पहला यहाँ पे आया, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ इसका, ये ठीक है, ये अपना सेटअप बना यहाँ पे आके, ठीक है। हालांकि चलो ब्रेक डाउन थोड़ा हुआ, बट कोई अगर किसी को ट्राई लेना है तो
मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े मुंह के बाद सेलर्स जोन में मार्केट सेलिंग की है, तो अगर ट्राई लेना तो यहाँ बनता था पहला, यहाँ नहीं बनता था कहीं भी भाई, यहाँ बनता था। अगर यहाँ बनता था तो ये एसएल हो गया, इसके ऊपर का मान लो, देखो एसएल गया क्या, नीचे मार्केट आई, एक 60-70 पॉइंट का मुंह दिया, फिर वापस गई है हाई, लोअर हाई बनाने, एसएल नहीं गया। मैंने क्या लिया वो बताता हूँ भाई, मैंने ये नहीं लिया था, मेरे को जब इतना बड़ा मुंह है तो आपको पता ही है, मैं तो बड़े टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मेरे को लेना था आवरली पे, और मैं सोच रहा था इसको होल्ड करने की। तो देखो भाई सिंपल, ये मैंने जाके अपना, अब आप देख लो इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। देखिए भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन, यहाँ पे ये 12:15 वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया या नहीं, अपना बेरिस भागता घोड़ा सेटअप ये बना या नहीं, बताओ मुझे। और देखो इसी जोन पे, यही जोन है वो सारा भाई, सेलर जोन, इस जोन पे बना या नहीं बना, ये बना, फिर क्या चाहिए यार, आया क्या एसल, देखो इसके ऊपर का मेरा, और मैंने थोड़ा सा ऊपर यहाँ ऐसा लगाया हुआ था, इसने बढ़िया एंट्री दी थी, यहाँ पे बीच में कहीं एंट्री ले ली मैंने, प्रॉपर हैज कर दिया। अब अगर ये अच्छा उसी टाइम गिर जाता तो ठीक था, पर ठीक है, जरूरी नहीं है भाई, कल भी गिरा था, रोज इतना एकदम से गिरता रहे वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं गया ना। यही चीज मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर की थी या नहीं की थी, देखो जब ये एंट्री दे रहा था, और क्या क्या चीज, इससे इजी चीज क्या है भाई, और देखो है या नहीं, आप बता दो, देख लो। उसके बाद ये पूरा फॉल आया है, यहाँ तक का, बहुत जबरदस्त प्रीमियम टूटे यहाँ, बहुत जबरदस्त प्रीमियम टूटे यहाँ, चेक कर लो वैसे जाके, देख लो। मैंने क्या कहा भाई, ट्रेड या तो आवरली में बना है, ऐसा लीज कैंडल आई, या फिर 15 मिनट्स में अभी बनेगा, आवरली में बन गया 15 मिनट्स में, मैंने कहा भाई अभी फिर बनेगा, अगर कब बनेगा, जब ये जो मुंह आ रहा था ना भाई, ये मुंह इसके यहाँ कहीं भी ये बनता, यहाँ बन जाता पहले, या फिर यहाँ नहीं बना तो ये ऊपर जाके बना भाई, ये लास्ट में जाके जो बना है, ठीक है ये लास्ट में बना है, बट ये बना है जाके, ठीक है ये बना है, मैंने कहा 15 मिनट में भी बनेगा, बना। एसएल कैसे दे दिया, ये जब आप लोग वहां उसमें मार काट मचा रखी थी ना जो चैट में, उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ था, तब मैंने लिखा था, मैं कहा 5 मिनट्स अवॉइड करने के लिए सुबह से बोल रहा हूं मैं, कहाँ कौन सी दुनिया में हो भाई। फिर मैं पूछा भी चेक करो एसएल गया है नहीं, फिर ये ओवरनाइट पोजीशंस के लिए मैंने आपको वही बताई थी कि ओवरनाइट पोजीशंस किस बेस पे ले जानी चाहिए। देखो अब देखो मेरा, मैं बताऊं भाई क्या है ना, मैं इसको ओवरनाइट लेके गया हूँ, ठीक है, मेरे को ओवरनाइट ले जाना ही था, ये चार्ट के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको प्रॉपर हैज किया हुआ है, ठीक है, मैंने एट द मनी की सेल की हुई है कॉल, और ज़्यादा डीप नहीं गया मैं अभी, क्योंकि रिस्क की वजह से भाई, वीकेंड है और ये यूएस ईरान वाला जो लफड़ा चल रहा है, अब तक कोई कैसी क्या न्यूज़ आ जाए, अच्छी आ जाए बुरी आ जाए, एकदम से उनकी डील हो जाए, मार्केट कैसा रिएक्ट करे, अनसर्टेनिटी है। तो भाई ठीक है, मेरा चार्ट मुझे बोल रहा था ये ट्रेड के लिए, बट मैंने उसको बहुत ही शानदार वे में अच्छे से हैज कर लिया, मतलब बहुत ही मिनिमम रिस्क रहेगा, ज़्यादा यहाँ एट द मनी करके, और थोड़ा सा ऊपर ही 200-250 पॉइंट ऊपर की मैंने इसमें कॉल भी बाई कर ली, और एक्स्ट्रा कॉल भी एक बाई करके गया हूँ मैं, वो एक्स्ट्रा इसलिए करके गया हूँ इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये सेलिंग है, बाई चांस मार्केट 500 पॉइंट पे अगेंस्ट खुल जाए मान लो, तो उसकी सेफ्टी के लिए है। हाँ वो जो एक्स्ट्रा कॉल करके गया हूँ उसमें 10-20 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होगा, अगर मार्केट ठीक ठाक खोली, मंडे को कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मेरा सेटअप यहाँ वापस मेरे को बना के देगा, मैं एक एक्स्ट्रा जो लेके गया हूँ सेफ्टी के लिए उसको हटा दूंगा। मैक्सिमम मैंने देखा उसमें मैक्सिमम मेरा 20 पॉइंट्स का ऐसा जाएगा, वो मतलब 20 पॉइंट्स का प्रीमियम कम होगा, तो कोई बात नहीं, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरी जो हैजिंग जो पोजीशन यहाँ चलेंगी, कॉल सेल ऊपर कॉल बाई वाली, वो चलती रहेगी नीचे, और मेरे अगेंस्ट ओपन हो गया तो जो एक्स्ट्रा सेफ्टी वाली मैंने ली है वो मेरे को बढ़िया प्रॉफिट दे देगी, वो मेरे को बचा लेगी। ये मैंने बिल्कुल साफ सुथरा सा एक बनाया है भाई, ठीक है, और मैं उसको लेके गया हूँ, कुछ प्रॉफिट में भी हूँ अभी मैं उसमें। तो ये है भाई आज का। अब मैं आपको बताऊं, जो कल मैंने आपको एक सेकेंड में देख लेता हूँ, देखिए जो कल ये देखिए स्विंग जो रिलायंस और कोटक महिंद्रा, इनमें मैंने क्या कहा था भाई कि आप साइड मार्केट आए, तो अब देखो आपको दिखाता हूँ मैं, चलो रिलायंस देखो भाई, आप लोग ये नहीं समझते हैं, देखिए अब साइड गई है 1428 के पास से 1419 के आसपास आ गई, ठीक है, यहाँ तक एक उसने एंट्री दे दी, ठीक है। अब आपको आवरली में लेके चलता हूँ, देखो आई मार्केट आवरली में, देखो ये
पूरा इवनिंग स्टार बना, बेरिस भागता बड़ा सेटअप बना। ये देखो जियो अब साइड गई थी, नीचे गिरेगी। और क्या बताऊँ, HDFC दिखाऊँ, कौन सा था HDFC, ये अप साइड, ये हाँ ऊपर ऊपर यहाँ तक गया था, नीचे आया वापिस अप साइड, बीच में 1% के ऊपर नीचे घूम गए। और क्या था भाई, कोटक देखो, दिख रहा है ठीक, देखो बाउंस में गया, बढ़िया इवनिंग स्टार बना के खड़ा हुआ है। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ बेस्ड चीज़ें नहीं आएंगी तो सारे बढ़िया चलेंगे। तो यही थे भाई, चलो और बाकी वीकेंड एनालिसिस वीडियो जो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन भी एक रखूंगा भाई मैं, तो इस पे ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, उसके बारे में भी कल या परसों में रखेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो पूछ लेना, ये ग्रुप जिसको ज्वाइन करना है ग्रुप ज्वाइन कर लो। वीडियो को सभी लाइक करो, क्या रहा आपका, कैसा दिन रहा बताना भाई। चलो धन्यवाद।